हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल का सबसे पहला थ्योरम जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं सर्कल के ना वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाते हैं। और इसी सीरीज में आगे चल करके मैं सारे के सारे जो थ्योरम्स है वो आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के थ्रू डिटेल में समझा दूंगा। टेंशन लेने का नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो, तुम लोगों का काम आसान हो जाएगा। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया है। सर्कल के अंदर कॉर्ड्स होते हैं। कॉर्ड्स किसे कहते हैं? लाइन्स को कहते हैं। जो ऐसे इस तरीके से लाइन तुम बनाओ या कहीं पर भी सर्कल में एक साइड से दूसरे साइड को टच करने वाली लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। तो एक कॉर्ड मैंने ऐसे बना दिया, एक कॉर्ड मान लो मैं यहां पर ऐसे बना देता हूं, और ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। ये दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल है। तो जब इनका यूज करके सर्कल के सेंटर में एंगल बनाया जाएगा, मान लो यहां पर सर्कल का सेंटर है, अब इस वाले कॉर्ड का यूज करके तुमने सर्कल के सेंटर में एंगल बनाया। वैसे ही अब तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम जो दूसरा वाला हमारा कॉर्ड है उसका यूज करके सर्कल के सेंटर में एंगल बना लिया जाए। तो जब तुम ये एंगल्स बनाओगे ना, तो अगर ये कॉर्ड्स हमारे इक्वल हैं तो ये एंगल्स भी हमारे आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये कहता है पहले नंबर का थ्योरम। जो दूसरा थ्योरम है वो इसी थ्योरम का जस्ट उल्टा कर दिया गया है कि अगर हमारे पास एंगल्स जो दिए हुए हैं सर्कल के सेंटर में अगर वो इक्वल हैं, तो वो एंगल्स अगर आपस में इक्वल है ना, तो जिनसे भी वो एंगल्स बन रहे होंगे, यानी कि जिन कॉर्ड का यूज करके इन एंगल्स को बनाया गया होगा, वो कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगे। जस्ट पिछले वाले का उल्टा। पहले वाले में बोला गया था कि कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होते हैं। सेकंड वाले थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर हमारे एंगल्स सर्कल के सेंटर में इक्वल बने हुए हैं, तो जिन कॉर्ड्स के द्वारा वो एंगल बने होंगे, वो जो कॉर्ड्स होंगे वो भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो इस तरीके से तुम्हारे दोनों थ्योरम कंप्लीट होते हैं।